नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आपको बता दूं कि इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर है इंदागांव देवभोग वन परिक्षेत्र के मुर्गेलमाल गांव से निकलकर सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि मुर्गेलमाल पंचायत से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्याही डोंगरी का एक पहाड़ी है। स्याही डोंगरी में कुएं के अंदर में अजगर मिला है। ग्रामीणों ने बताया है कि अजगर की लंबाई लगभग 4 से 5 फीट के आसपास है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि अजगर अभी कुएं के अंदर में अजगर मिला है। ग्रामीणों ने उसे देख लिया है। बताया जा रहा है कि नरहरी नागेश जो झोरा झोला के निवासी हैं, ये मुर्गेलमाल पंचायत का आश्रित ग्राम है, वे अपने खेत की ओर गए हुए थे और अचानक जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुएं में अजगर गिरा हुआ है। मामले की जानकारी उन्होंने अपने भाई लालधर नागेश के साथ ही जो अन्य ग्रामीणों को दी। इसके बाद ग्रामीण जन गांव से सीधे मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि अजगर अभी भी कुएं में अजगर अभी भी वहां पर मौजूद है। इसके बाद मामले की सूचना जो है वन विभाग को भी दे दी गई है। आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले की जानकारी वन विभाग के जिम्मेदारों तक भी पहुंच गई है। मामले को लेकर सीधे जो लालधर नागेश जी हैं, लालधर नागेश जी को फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा। लालधर जी से बातचीत करेंगे कि कितने समय की घटना है, उनके भाई ने अजगर को कितने समय देखा था। लालधर नागेश जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। धन्यवाद सर। लालधर नागेश जी, जानना चाहूंगा लगभग आपसे गांव से कितने दूरी पर कुआं है और कुएं में कितना समय से जो है अजगर कुएं के अंदर में फंसा हुआ है, क्या आप जानकारी देना चाहेंगे लोकल टीवी के दर्शकों को? हमारे गांव से करीबन 1 किलोमीटर दूर साई डोंगरी में है। ये क्या पहाड़ी है क्या लालधर जी? नहीं, पहाड़ी नहीं है जी। तो वहां पर एक कुआं है, कुएं में ही फंसा हुआ है? और कुएं में फंसा हुआ है जी। तो कितने लंबाई कितना है लालधर जी, कुछ क्लियर हो पाया है? करीबन 6 फुट का होगा। 6 फीट का है। लालधर जी, लगभग कितने समय की घटना है? सबसे पहले किसने देखा? जो 11 बजे मेरे बड़े भाई कॉल के अजगर साहब एक तो कुआं में गिर गया देखने, बोला तब मैं गया देखने। वहां पे लगभग अभी कितने ग्रामीण पहुंचे हैं लालधर जी? यहाँ करीबन सब गांव वाले पहुंचे हैं। लगभग 40-50 की संख्या में ग्रामीण होंगे और 40-50 से ऊपर भी है जी। लालधर जी, अभी अजगर सांप जिंदा है, सुरक्षित है? हाँ, अभी जिंदा है जी। तो आप लोग देख रेख कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, मतलब कि कोई हानि ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए? हाँ, सब लोग देख रहे हैं। कुआं के चारों ओर घिरे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मुर्गेलमाल से कितना दूर है लालधर जी? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। और आपके गांव धौरा झोला से? ये भी 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है। ये लालधर जी पहली बार इस तरह अजगर कुएं में मिलने जैसी घटना हुई है कि इससे पहले भी हो चुकी है? नहीं, ये पहली बार हुआ है। पहली बार। मतलब एक ही उसका संख्या एक ही है कि और भी ज्यादा संख्या में? लालधर जी, क्या लग रहा है आपको? एक ही संख्या है। देखने से पता चलेगा उसका बच्चा है जैसे मेरे को लग रहा है। अजगर का बच्चा है जैसे लग रहा है? हाँ जी। तो क्या बड़ा अजगर भी आप कहीं नजर आ रहा है कहीं आसपास कुएं में? इधर मक्का की खेत में होगा, ऐसे बोलते हैं। अगले साल भी ऐसे बोले थे, बड़ा सांप बोल रहे थे, इसलिए होगा भी। अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, एक ही अभी नजर आ रहा है। एक ही अभी नजर आ रहा है। चलिए, आसपास क्या मक्का भी लगाया है ग्रामीणों ने? हाँ, मक्का भी है, धान भी है जी। चलिए लालधर जी, वन विभाग को हमने सूचित कर दिया है। वन विभाग की टीम जल्दी मौके पर पहुंचेगी और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि लालधर जी वहां पर ग्रामीण भी हैं। ग्रामीणों को मना कीजिए लालधर जी, खाली बस देखते रहे बस ग्रामीण, और कुएं के आसपास जाने से भी मना कीजिए, क्योंकि कुआं चूंकि गहरा कुआं होगा। बहुत गहरा कुआं, बहुत ही पुराना कुआं है। 1970-75 का कुआं है। लालधर जी, मना कीजिए ग्रामीणों को आसपास कुएं के सामने जाने के लिए मना कीजिए। कहीं कोई किसी के साथ कोई घटना ना घट जाए, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, मना कीजिए ग्रामीणों को। हाँ। चलिए लालधर जी, लोकल टीवी जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। थैंक यू। लालधर जी, कुआं किसका कुआं है? ये संतोष पाल का है। संतोष पाल? उनका नाम संतोष पाल है जी। कहाँ के निवासी हैं ये साई डोंगरी। साई डोंगरी। संतोष पाल जी साई डोंगरी के निवासी हैं। उनका सरनेम पाल है? पाल जी। चलिए, तो ये कुआं 1970 के आसपास का है? 70-75 का है। चलिए लालधर जी, धन्यवाद लोकल से जुड़ने के लिए, आपका विशेष आभार। तो लालधर जी को आप सुन रहे थे। लालधर नागेश जी ने बताया कि स्याही डोंगरी से लगभग कुछ ही दूरी पर ये कुआं है। 1970-75 के आसपास का ये कुआं है, पुराना कुआं है
और इस कुआं में आज करीब 11 बजे के आसपास उनके बड़े भाई नरेंद्र नागेश जी जब खेत गए हुए थे तो खेत से वापस लौटते समय उन्होंने अजगर सांप को देखा है। फिलहाल वहां पर अजगर सांप को देखने के लिए ग्रामीणों का जो हुजूम उमड़ पड़ा है। निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर जो रेंजर हैं छविलाल जी को एक बार मैं फोन लाइन पर लेना चाहूंगा। रेंजर साहब से यदि बातचीत हो जाता है तो रेंजर साहब को मामले की पूरी जानकारी दूंगा और उन्हें विस्तार बताएंगे कि रेंजर साहब आपके मुर्गलमाल पंचायत कासिद जो एक मोहल्ला है धौराझोला वहां से कुछ ही दूर पर स्याही डोंगरी है। स्याही डोंगरी नाम की जगह में कुएं में अजगर सांप गिरा हुआ है। ग्रामीण मौके पर पहुंचे हुए हैं। इस तरह की जानकारी रेंजर साहब को देंगे। मैंने फोन लगा लिया है। रेंजर साहब यदि फोन उठाते हैं तो सीधे उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर बड़ी घटना घटी है और बड़ी घटना के विषय में आपको बता रहा हूँ। घटना ये है कि जो ये सांप है अजगर सांप जो है कुएं में गिरा हुआ है। तो निश्चित तौर पर लगातार वन विभाग के जिम्मेदारों को इस मामले की जानकारी देना जरूरी है। हमने पहले भी बता दिया है और इसके साथ साथ हम कोशिश में हैं कि सोरी जी आपका लोकल टीवी स्वागत है जी। सोरी जी, एक अजगर सांप करीब 6 फीट के आसपास का है। ये मुर्गलमाल पंचायत के स्याही डोंगरी नाम का एक जगह है। यहाँ पर कुएं में गिरा हुआ है। सोरी जी जी क्या वन विभाग को मामले की जानकारी है? सूचना मिली है सर, जा रहे हैं। मैं कुईमाल पहुंच गया हूँ। आप पहुंच गए हैं? हाँ जी, जा रहा हूँ। सोरी जी किस तरह रेस्क्यू करेंगे? जाके बताएंगे सर उसका स्थिति देख के। सोरी जी क्या आप नीचे कर्मचारी उतरेंगे या फिर ऊपर से खींचने का प्रयास होगा? अब कोशिश करते हैं सर, उसका देखेंगे कितना बड़ा है तो हो सके तो उतर के भी करेंगे रेस्क्यू, पानी को देख के, वहाँ की स्थिति को देख के। बिल्कुल। चलिए सोरी जी, लोकल टीवी जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। जी ठीक है। तो निश्चित तौर पर हमने लंबोदर सोरी जी से बातचीत किया। लंबोदर सोरी जी ने बताया कि मैं अभी कुईमाल तक पहुंच गया हूं। उन्होंने बताया कि मामले की सूचना मिल गई है। वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो रही है। सोरी जी का कहना है कि मौके पर पहुंचने के बाद वहां की तस्वीर देखेंगे, वहां की वस्तु स्थिति देखेंगे, ग्राउंड पर क्या परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखने के बाद उसके मुताबिक रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। फिलहाल इस खबर से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उस अपडेट को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।